बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहिद सकलैन और मेरे साथ सदीक जान मौजूद है। सदीक जान साहब हर तरफ से जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी आज हम सारा दिन मौजूद भी रहे और वहाँ पे भी अभी भी मौजूद हुकूमत अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही मौजूद है और हुकूमत अपना काम कर रही है। तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो आ रहे हैं। बैकडोर राब्तों के हवाले से ख़बर है कि बैकडोर राब्ते किए गए इमरान खान साहब से और कुछ बेहतर डेवलपमेंट्स की तरफ जा रहा है मामला। क्या कहते हैं? देखें, राब्ते तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है, पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो हॉटलाइन पे पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ भी, भारत के साथ भी करती रहती है। इवन के फ़ौज का हालत जंग में अपने दुश्मनों से भी रब्ता रहता है। तो पॉलिटिकल फोर्सेस तो फिर ज़ाहिर है एक रियलिटी हैं और उनके साथ तो बात होती है, होनी चाहिए भी। इसमें मसला ये है कि हर पाकिस्तानी को इस बात का पता है कि इलेक्शन का फ़ैसला फ़ौज ने करना है। इलेक्शन का फ़ैसला इन 16 जमातों ने नहीं करना है। इनके तो पल्ले कुछ है ही नहीं, पल्ले नहीं धेला तो कर दिए मेला मेला, इनके पल्ले तो कुछ है नहीं। और अब ये कोई शक भी नहीं रह गया कि ये कैसे आए, कौन लाया, किसने इनको मुसल्लत किया, कैसे इंतज़ाम हुआ। बल्कि अब तो कुछ जो बाखबर लोग हैं वो नाम तक ले रहे हैं, नाम तक बता रहे हैं कि मुनर्रिफ अरकान को मुनर्रिफ किसने कराया, कैसे कराया, कहाँ वो बैठते हैं, कहाँ उनका दफ्तर है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। फिर मुनर्रिफ अरकान ख़ुद भी बोल रहे हैं कि जी हमें तो बड़ा प्रेशर था और उन्होंने कहा जी आप चले जाएं और हम चले गए। और वो मुतमईन भी किसी हद तक हैं। बाहर देखते हैं तो उनका दिमाग घूम जाता है जो लोग उनके साथ कर रहे हैं, लेकिन फिर वो अपने आप को, दिल को तसल्ली देने के लिए कहते हैं कि देखिए जी हम जिनके कहने पे छोड़ के गए हैं वो जाने और उनका काम जाने, अच्छा, बैकडोर राब्ते तो पहले चल रहे थे और उसके हवाले से तो इमरान खान साहब ख़ुद भी ज़ाहिर है ये बात कह चुके हैं। इमरान खान साहब के देखें, इमरान खान साहब का भरोसा अब नहीं है, एतमाद का शदीद फुकदान है। इमरान खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है। अच्छा, इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं इससे नीचे बात नहीं करूँगा कि इलेक्शन की तारीख दे दें तो मैं जो है वो बात करने को तैयार हूँ, लेकिन फिर बात करने का तो मकसद नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट भी अब ज़ाहिर है ये चाहती तो है कि मामला इलेक्शन की तरफ जाएँ, लेकिन फौरी तौर पर वो भी नहीं चाहते। ज़ाहिर है वो चाहते हैं कि ये हुकूमत IMF से बात करे, IMF के साथ डील करे, जो इन्होंने फ़ैसले करने हैं वो फ़ैसले करें। ये हुकूमत कहती है कि भाई अगर IMF से डील हमने करनी है, मुश्किल फ़ैसले हमने करने हैं, तो फिर हम इलेक्शन में तो जा नहीं सकते। ठीक है। फिर हमारे लिए मसाइल हो जाएंगे, हमारे लिए बड़े शदीद मसाइल हो जाएंगे। तो एक बड़ी कन्फ्यूजन है इस्टेब्लिशमेंट में। कभी तो उनको ये होता है कि बस ठीक है, एनफ इज़ एनफ, और आज ही बस इन्हें कहें कि पैकअप बंद करें ये सारा कुछ और इलेक्शन करवाएं। किसी वक्त उनको गुस्सा आता है इमरान खान पर तो कहते हैं कि ठीक है फिर ऐसी की तैसी करके दिखाओ, फिर जो करना है तुमने कर लो, कोई इलेक्शन नहीं है। ठीक है। सूरत हाल बदल रही है मुसलसल इस्टेब्लिशमेंट में, कोई एक फ़ैसला उनका नहीं है। लेकिन मुल्क के लिए बहरहाल यही फ़ायदा है कि इलेक्शन में चले जाना चाहिए, जिसको वोट मिले। अब ये तो नून लीग खुद कह रही है कि इमरान खान पिट गया है, लोग नहीं निकले, लोगों ने मुस्तरद कर दिया, पंजाब में मुस्तरद कर दिया सारा, KPK से भी लोग नहीं निकले, तो बात ख़त्म हो गई है। कंटेनर ना लगाने की ज़रूरत थी, इलेक्शन में ये फ़ौरन जाए। तो बैकडोर राब्ते तो होंगे, बैकडोर राब्ते थे भी, डायरेक्ट इमरान खान साहब के नहीं थे, कुछ और लोगों के थे। तो मेरा ख्याल है कि बात बैकडोर बिल्कुल हो रही होगी। और ये मैं आपको बता दूं, मैं मुसलसल ये बात कर रहा हूँ कि ये तय हो चुका है कि इस हुकूमत को घर जाना है, ये तय है। सिर्फ तारीख के ऊपर मसला है, मामला डेडलॉक डेट पे। क्या डेट के ऊपर क्या मसला है? एक मसला इसके ऊपर ये है कि IMF के साथ शायद निगरान सेटअप बात ना कर सके। हाँ, एक है कि नहीं, वो बात कर सकते हैं क्योंकि प्रोग्राम मौजूद है, सिर्फ आपने उसको रिवाइव करना है, उसको थोड़ा सा मजीद उसकी नोक पलक दुरुस्त करनी है, नया प्रोग्राम नहीं करना। यस। दूसरा इसमें यह है कि ये कहते हैं कि अगर हम बजट देंगे फिर हम, आप गारंटी दें कि अक्टूबर 2023 तक जो है वो हम रहेंगे, टर्म पूरी करनी। हाँ, लेकिन अक्टूबर 2023 तक इनको ज़बान दे भी दी जाए कि आप रहेंगे, तो भी मसला है कि क़यादत तो चेंज हो जाएगी। या तो फिर यह है कि ये मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज की जो क़यादत है उसको एक्सटेंशन देंगे 1 साल की, या तो फिर यही है ना लेने का कह दिया गया, लेकिन फिर ये ज़ाहिर है उनको एक्सटेंशन देंगे, वरना जो भी नए आएंगे उनकी अपनी पॉलिसी होगी, वो अपनी पॉलिसी को लेकर चलेंगे। तो इसलिए एक बैकडोर राब्ते बिल्कुल हो रहे होंगे। और इमरान खान साहब को ये कहा भी गया था कि हमें बैकडोर राब्ते करने चाहिए, बात करनी चाहिए, हमें बातचीत ख़त्म नहीं करनी चाहिए। तो अब इस सारी सूरत हाल में ज़ाहिर है कोई डेवलपमेंट मज़ीद बड़ी होगी, तो क्योंकि कुछ मुलाकातों के तो दावे किए जा रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों के राब्तों की, मुलाकातों के दावे हो रहे हैं और ख़बरें भी दूर से आ रही हैं। साथ इस्टेब्लिशमेंट डेफिनेटली प्लान B पे काम कर रही होगी, निगरान सेटअप के लिए वो काम कर चुके होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि सब फैसले उन्होंने करने हैं। ये मैं फवाद चौधरी साहब से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट इस इम्पोर्टेड हुकूमत के पीछे से हट जाए, 6 घंटे नहीं खड़े हो सकते। हाँ, उनके हालात तो वैसे ठीक है। 2 वोटों पर खड़ी हुई हुकूमत और जिस तरह की एक दूसरे के बारे में बातें करते थे, जिस तरह से इंतज़ाम किया गया, जैसे इनको मुसल्लत किया गया, ये इनकी औकात ही नहीं थी सियासी तौर पर।
इनको लाया गया, इनको मुसल्लत किया गया है, इनको बंदे पूरे करके दिए गए हैं, पीटीआई के लोग इनको जो है वो तोड़ के दिए गए हैं, एमक्यूएम की लगाम इनके हाथ में पकड़ाई गई है। आप इसी से अंदाज़ा लगा लेना कि एमक्यूएम जो बड़ी महंगाई के ऊपर बात करती थी, लोड शेडिंग के ऊपर बात करती थी, कराची के हुकूक के ऊपर बात करती थी, एक मुतालबा था कि जी हमारे बड़े 1.5 माह हो गया है, एक मुतालबा एमक्यूएम का पूरा नहीं हुआ। उन्होंने अलग होने की धमकी नहीं दी। सही जुल्म हो रहा है, लाठी चार्ज हो रहा है, ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, एमक्यूएम कोई बात नहीं कर रही। महंगाई हो रही है, कोई बात नहीं कर रही। कराची जो जिसके बारे में सब कुछ वो कराची का करते हैं कि हम कराची हमसे बड़ा गुस्सा नहीं है, 15 घंटे की लोड शेडिंग वो खामोश हैं। पेट्रोल बार बार वो कह रहे हैं बढ़ाओ, गिरा हुआ वहाँ पे पेट्रोल पम्प, तो इतना तो उनको कॉन्फिडेंस है ना कि हमें सीटें जो है जितवा दी जाएंगी, जो कि मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। इतना आसान नहीं है उनको सीटें जितवा वो जिनके बलबोते पर ये कह रहे हैं कि जनाब आप करें फ़ौरन, तो मेरा ख्याल है कि इनको बाद में मायूसी होगी एमक्यूएम को, क्योंकि कराची में अब या तो फिर बोरी बंद लाशों का दौर वापस लाना पड़ेगा, वो उसकी कीमत तो फिर पाकिस्तान अदा करेगा। एमक्यूएम तो खुश हो जाएगी, राज़ी हो जाएगी, एमक्यूएम इलेक्शन भी जीत जाएगी, लेकिन पाकिस्तान उसकी कीमत चुकाएगा। तो चीज़ें जो है सर मैंने आपको बताई हैं कि बैकडोर बिल्कुल आपके हो रहे होंगे, लेकिन अब मसला ये भी है कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को कहेगी कि आप ये धरना ख़त्म करके चले जाएँ, पीछे से हुकूमत ऐलान कर देगी। ये भी हो सकता है, पॉसिबल वे है। प्रेशर तो बन गया, प्रेशर बन गया, आप वापस आएँ, क्योंकि ये हुकूमत अब ये नहीं चाहेगी कि इमरान खान के यहाँ बैठे हुए ये ऐलान कर दे, क्योंकि यहाँ बैठे हुए इमरान खान के यहाँ बैठे हुए ऐलान करने का मतलब ये है इमरान खान जीत गया है, उसकी फतह है, और वो फिर कंफर्म है कि अक्सरियत ले चुका है और इनके पल्ले कुछ नहीं है। बात की जा रही है कि शायद बजट के बाद कोई ऐलान हो जाए हुकूमत की असम्बलियाँ तहलील करने का। मामला सिर्फ तारीख का है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखें, इमरान खान अगर इस्लामाबाद आया है आ रहा है तो वो इमरान खान ऐसे तो नहीं उसने ये फ़ैसला किया ना, उसको नज़र नहीं आ रहा था कि मैं जाऊँगा वहाँ 10 लाख लोग भी ले जाऊँ और फिर भी ये कहें कि बैठे रहो, फिर मैं क्या करूँगा। तो आखिर उसके पास भी तो प्लान कुछ और हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जितनी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इंतशार, क्योस, तसादुम की सूरत हाल है, जितना मुल्क इस वक्त क्राइसिस में, अदम इस्तेहकाम है, मुईशत और ये सारी चीज़ें, तो ये ज़्यादा देर चल नहीं सकता। और इसके बारे में जो सोचना है वो हमारी फ़ौज ने सोचना है, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये वो हुकूमत है जो सर्दी वॉशरूम भी जाते होंगे ना वज़ीर-ए-आज़म साहब, तो बड़े घर मैसेज करके जाते होंगे कि सर जी मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, 10 मिनट अगर कॉल रिसीव ना हो तो माजरत, नाराज़ ना होइएगा। इनकी भतीजी जो बड़े दबंग बनते थे नवाज शरीफ साहब, उनकी भतीजी आज बूट पॉलिश कर रही है, बूट पे जो है वो ज़बान रखी हुई है, बैत कर चुकी है बूट पे, बूट का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है, बूट का दिफा कर रही है, और अल्लाह की शान, अल्लाह की कुदरत कह रही है। ARY का बाइकाट इसलिए कर रही हूँ कि सिपह सालार के बारे में बात करते हैं। आप सिपह सालार के बारे में जो करती रहीं, और आप जब इक़्तिदार में थे तो आप फ़ौज के खिलाफ जो ट्रेंड बनवाते रहे, तो वो भी जो है वो चीज़ें सबके सामने हैं। तो होपफुली मतलब है इंशाअल्लाह इमरान खान साहब का जो आने का है उसके बाद कोई इलेक्शन नहीं, अभी ये तो नहीं कहा जा सकता कि उनके आने के साथ ही कामयाबी हो जाएगी, इतना आसान नहीं है, लेकिन उनको कहा यही जाएगा कि आप वापस चले जाएँ, इलेक्शन के अनाउंस हो जाएगा। बहरहाल जी ये ताज़ा तरीन अपडेट थी, मैंने कहा इंकशाफात के हवाले से कि जी को बैकडोर राब्ते हैं, बात की जा रही है आने वाले दिनों में इलेक्शन के अनाउंसमेंट की। आज की इस वीडियो से इतने, आने वाली इस वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, गाँव में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।